तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में आप सबको बता दिया गया था कि मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू का क्वेश्चन दिया जाए, किस तरह से कैसे क्या उसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ढेर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखे थे, आप लोग तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो बिना समय गवाए लेक्चर नंबर 7 हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको पता करना हो कि सर, जैसे डैनियल सेल हम पढ़े थे, डैनियल सेल में क्या होता है, एक हाफ सेल इधर एक हाफ सेल इधर, ठीक है। अब हाफ सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उसका होता है, फिर आउटर सर्किट सर्किट सब जोड़ता है, बीच में एक साल्ट ब्रिज होता है। उस तरीके से मतलब पता करना है सर किसका, अब पता ये करना है कि उस डैनियल सेल में ऐसे पता करना है किसी भी सेल में जो हाफ सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के यानी एनोड की तरफ यूज होगा और कौन सा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन यानी कैथोड की तरफ उपयोग होगा। तो उसको पता करने के लिए कैसे पता करते हैं। अब जैसे अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए, ध्यान सुनिए, कि कॉपर +2 से कॉपर और जिंक +2 से जिंक, अगर इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में दिया गया है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में दिया गया है, मान लीजिए इसकी E नॉट आरपी की वैल्यू दिया गया है +0.34 वोल्ट और इसकी दिया गया है जिंक वाले की E नॉट आरपी वैल्यू -0.76 वोल्ट। क्लियर हुआ। अगर इस तरीके से आपको वैल्यू क्वेश्चन में दिया जाए कि कॉपर के इतना दिया गया, जिंक का इतना दिया गया, अब आपको पता करना है कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बोलते हैं, रिडक्शन वाले को कैथोड बोलते हैं। अब पता ये करना है कि सर इस रिएक्शन में जो आपको कॉपर का दिया है, जिंक का दिया है, देखने में दोनों ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का रिडक्शन होगा। क्लियर। देखने से क्या लगा, कॉपर +2 से कहा जा रहा है 0 में और ये जिंक +2 से कहा जा रहा है 0 में। इसका मतलब जब चार्ज की संख्या घटती है भैया वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है यानी कैथोड होता है। देखने से लग रहा है सर +2 मतलब रिडक्शन होगा, लेकिन आपको दोनों में से पता करना कौन सा रिडक्शन होगा कौन सा ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ। तो देखिए जिसकी ई नॉट आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस सेल की ई नॉट आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी उसका होगा रिडक्शन और जिसकी कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सर देखने से लग रहा है दोनों जिंक +2 0 जाए, इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों आपको मतलब क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन सर इसकी ई नॉट आरपी की वैल्यू दिया गया कितना, एक का दिया गया +0.34, एक का दिया -0.76। सर बात ये होती है कि जो प्लस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइनस। माइनस 0.76 भले है, अगर माइनस प्लस दोनों तरफ हटा दिया जाए, माइनस हटा तब तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन माइनस आने की वजह से ये वैल्यू बड़ी होती है, ये वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। क्लियर हुआ। तो ई नॉट आरपी वैल्यू किसकी ज्यादा है, कॉपर वाले की, +0.34 वैल्यू ज्यादा है, -0.76 वैल्यू से ज्यादा है। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जो वैल्यू ज्यादा होगी उसका होगा, उस सेल का क्या होगा, रिडक्शन यानी कैथोड होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी एनोड होगा। तो देखने से पता चल रहा है कि सर ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है, कम है। तो बोल सकते हैं कॉपर +2 वाले का क्या होगा, रिडक्शन यानी कैथोड, और जिंक +2 वाले क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी एनोड। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारा क्या होता है, कैथोड एंड एनोड यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सर बात ये होती है कि क्या हर समय अगर पता करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या हर समय सबकी वैल्यू दिया रहेगा। सर कभी कभार ये होगा कि कभी किसी किसी में वैल्यू ना दी जाए, तो पता कैसे करेंगे कि सर किसकी ज्यादा है किसकी कम है। क्लियर हो, ध्यान समझिए। अगर कभी मान लीजिए जिसमें वैल्यू दिया तो वैल्यू ज्यादा देख के बता देंगे किसका रिडक्शन हो किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मान लीजिए कभी ऐसा होगा कि इसमें वैल्यू दिया न जाए, तो आपको पता करना हो सर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। तो उसको बताने के लिए एक सीरीज, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक क्रम या वैद्युत रासायनिक क्रम होता है, यानी जो होता है सीरीज होता है। तो बताइए उसको बताने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप इसको डस्ट कर सकते हैं। देखिए या इसमें अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ये लिखिए, यदि या ऐसे लिखिए, जिसकी ई नॉट आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन यानी कैथोड होगी, बाकी का
ऑक्सीडेशन यानी एनोड होगी। आई होप कि आपको इसे समझ में आ गया होगा। जिसकी वैल्यू इनर्ट आती वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन यानी कैथोड होगा, जिसकी वैल्यू कम होगा उसका ऑक्सीडेशन यानी एनोड होगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए, हम इसको डस्ट कर रहे हैं। अब देखिए सर, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि जिसकी ई नॉट आर्गेनिक वैल्यू अगर ना दिया जाए तो कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है इसको आपको याद करना है। क्या करना है? इसको याद करना है। ये याद करने के लिए आपको पूरी लाइन टू लाइन जिस तरह से जो एलिमेंट पहले आए उसको याद करना है। उसको याद करने के लिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, इसको हम ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे, आप लोग समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है इसमें ई नॉट आरपी की वैल्यू एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनसीईआरटी में जिस तरह दिया है उसका उल्टा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह से याद आते हैं आपको अच्छा याद होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका? ई नॉट आरपी की वैल्यू, यानी सबसे इसको कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन कंपेयर में। देखिए इसको लिख दिया है, इट इज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में लिखना WRT, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। यानी ये हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में इसको रिस्पेक्ट में, इसको संपर्क में देखते हैं, हाइड्रोजन के कंपेयर करें कि हाइड्रोजन की ई नॉट आरपी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका क्या रिडक्शन, उसके ऊपर जितने भी आएंगे सबका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से देखिए ये सीरीज होती क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं, डस्ट कर रहे हैं। इस तरीके सुनिए, देखो याद करने के लिए ट्रिक बहुत अच्छा देखिए, आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए तीन दोस्त थे, तीन दोस्त थे। तीन दोस्त कौन कौन से? बाबा सहगल, कुमार सानू एंड मोहम्मद अली। कौन कौन से? बाबा सहगल, कुमार सानू एंड मोहम्मद अली। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और तीनों दोस्त जब आपस में दोस्त थे तो इसका मतलब क्या है कि तीनों खाते और पीते बहुत थे, एकदम ऐश की जिंदगी जी रहे थे। ध्यान समझिए, अब तीनों क्या करते? खाते और पीते भी थे। पीने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? खाते भी थे और पीते भी थे। तो ये लोग इतना पीते थे, इतना पीते थे, इतना पीते थे कि इनकी किडनी लीवर सब फेल हो चुकी थी, इतनी खराब हो गए कि ये लोग सोचे कि चले अपना इलाज कराने के लिए। जब इलाज कराने के लिए गए तो मुंबई गए। तो मुंबई गए तो डॉक्टर ने उनको देखा, तो उन्होंने देखा, बोला कि आपकी जो एक स्पेशल टाइप की किडनी है। कौन सी किडनी है? क्रोमोजोमल टाइप की किडनी है। ठीक है, तो उन्होंने उस किडनी को निकाला और फिर उन्होंने उसको सही कर दिया। सही करने को फिर उन्होंने एक दवा लिखा डॉक्टर ने। देखे समझिए, दवा ने लिखा, डॉक्टर ने बोला कि वो जाइए आपको पटियाला में मिलेगा। पटियाला में मैं था। ध्यान सुनिए, कौन कौन से? लीवर पेशेंट थे। कैसे लीवर पेशेंट? लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोजोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, क्रोमोजोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। क्लियर हुआ? देखिए इसमें एलिमेंट आपको याद करना है, समझिए। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोजोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। देखिए कैसे लिखेंगे आप तो समझिएगा, ध्यान देखिए। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोजोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ध्यान सुनिए, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू,
मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। यहाँ समझिए, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कॉपर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक। जिंक के बाद क्या बोलेंगे इसको, क्रोमियम, आयरन और कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। यहाँ बोलेंगे कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। इसको बोलेंगे कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। देखिए तो कैसे कैसे उन्होंने बताया, ये तीनों समझिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। लीवर पेशेंट, बाबा सहेगर, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमो, ये एक स्पेशल टाइप की किडनी है भैया, क्रोमोसोम आयरन की, क्रोमोसोम आयरन की, क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवा कर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ध्यान समझिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलेगा नहीं। ध्यान समझिए कि ये सीरीज क्या कहता है कि हाइड्रोजन इसमें कहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और नीचे सब आएंगे क्या होगा, नीचे सब आएंगे क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे क्या, नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी एलिमेंट का रिडक्शन और उसके ऊपर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। यानी हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका रिडक्शन होगा, उसके ऊपर जितने भी आएंगे सबका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें आपको याद क्या करना है, याद ये करना है जितने भी एलिमेंट है सबको लाइन बाइन याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले जाए कि कॉपर और मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीशियम दोनों बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। भैया अब पता करना है कि कॉपर नीचे आ रहा है सीरीज में या मैग्नीशियम नीचे आ रहा है। जो नीचे आएगा उसका होगा रिडक्शन, जो ऊपर आएगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखिए मैग्नीशियम और कॉपर, कॉपर क्या है, नीचे आ रहा है, यानी हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, इसका क्या रिडक्शन होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ। अगर आपसे कह दीजिएगा कि बैरियम और कैल्शियम, बैरियम और कैल्शियम इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। देखिए बैरियम जो है वो ऊपर आ रहा है, कैल्शियम क्या है, नीचे आ रहा है, नीचे वाला क्या होगा, रिडक्शन। अब इन दोनों कंपेयर में ये नहीं करना कि हाइड्रोजन तो इधर है, हाइड्रोजन के ऊपर दोनों आ रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन तो होना चाहिए। लेकिन अगर इन द केस बता दिया जाए कि सर दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, दोनों में रिडक्शन किसका होगा, जो नीचे है उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जो ऊपर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुआ। इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए याद करना है, इसमें याद क्या करना है कि इसमें ई नाइट आर्टिकल होगा, किसी केस में ना दिया जाए, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहा है। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि कोबाल्ट या आयरन ले लीजिए, आयरन +2 से आयरन में एंड यानी और जिंक +2 जिंक में,
अब इन दोनों में पता करना है कि देखिए दोनों देखने से लग रहा है कि +2 से 0 जा रहा है, +2 0 जा रहा है, दोनों देखने से क्या लग रहा है कि रिडक्शन होगा यानी कैथोड होगा। लेकिन आपको पता करना दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होगा। तो भैया देखिए इसकी वैल्यू नहीं दी है, अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए ई नॉट आरपी की वैल्यू देख बता देंगे। अगर इसकी वैल्यू दे दिया जाए दोनों के ई नॉट आरपी की वैल्यू, तो आप लोग बता देंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसकी वैल्यू कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन वाले को कैथोड, ऑक्सीडेशन वाले को एनोड बोलते हैं। लेकिन सर इस केस में क्या दिया गया है, इस केस में बताया गया है कि इसमें ना तो इसकी ई नॉट आरपी वैल्यू दिया गया, ना इसकी ई नॉट आरपी वैल्यू दिया गया। दोनों की ई नॉट आरपी वैल्यू नहीं दिया गया, दोनों को बताने के लिए आप चले जाएंगे किसमें, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले चले जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले में आप जाएंगे तो आपको पता करना सर दोनों में से कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। देखिए जिंक वाला जो है अपन नीचे है, जिंक वाला क्या है ऊपर है, और आयरन वाला क्या है नीचे है। तो जिंक और आयरन में से जो भी नीचे आएगा, जिंक और आयरन में से जो भी नीचे आएगा उसका क्या रिडक्शन होगा, और जो ऊपर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बताइए भाई जिंक वाले के देखने से तो लग रहा है कि ये क्या है, रिडक्शन है, लेकिन इसका हो क्या रहा है रियल में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये देख ये ऊपर है तो ऊपर वाले क्या होगा, रिडक्शन। नीचे है, नीचे वाले क्या होगा, रिडक्शन। ऊपर वाले क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन वाले को बोलते हैं कैथोड, ऑक्सीडेशन वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब कोई भी दिक्कत हो आप इसको कमेंट करिएगा और बेटर तरीके से इसको याद करिएगा, कौन सा एलिमेंट ऊपर कौन सा एलिमेंट नीचे है। इसको फिर से याद करा दे रहा है। तीन तीन दोस्त थे, कौन कौन से, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। तीनों दोस्त मिलके कहाँ जाते थे आपके, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। तीनों दोस्त बहुत खाते पीते थे, एकदम अच्छे से एकदम फ्रेंडली एकदम दोस्त थे। और तीनों लोग कि इतना ज्यादा इन लोग पीते थे, इतना ज्यादा पीते थे, मतलब समझ लो कि किडनी लीवर सब कुछ खराब हो चुकी थी। तो लोग मुंबई के अपना इलाज कराने गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने रेफर कर दिया दवा देके कि जाइए पटियाला में एक अच्छी दवा है, वहाँ पे ले लेकर उसको यूज करिए, बाकी फिट हो जाएंगे। तो ये लीवर पेशेंट कौन कौन से थे, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो इस तरीके से आप एलिमेंट याद करेंगे तो आपको बेटर याद हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग बेटर तरीके से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे खड़े हैं, आप कमेंट करिए, कोई भी कहीं भी डाउट हो पूछिए। बाकी हमारा लेक्चर नंबर 7 था, अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हर चीज में खुशी ढूंढने की कोशिश करिए। ऑलवेज ट्राई टू बी सर्च हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, इवन इन ट्राई टू सैडनेस। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।